आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में जब कोई परेशानी आती है, जब भी कोई परेशानियां आती हैं, समस्या होती है, तो उसको आप खुद को हैंडल करना होता है। पड़ोसी कभी ये आकर नहीं पूछता है कि यार आखिरकार हुआ क्या है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ भारत और पाकिस्तान एक्ट इन वॉर के अंदर हैं और वहां पर सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में कई मिलियन डॉलर का व्यापार चल रहा है। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, अमेरिका चाहता क्या है, इस बात को लेकर एक आम नागरिक जो है वो ये सोच नहीं पाता है। उसको ये लगता है कि आखिरकार अमेरिका जो है वो सबका साथी है, सबका साथ देने को तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना मार्केट जो है वो कहीं पर भी तलाश कर सकता है। उसको केवल बाजार चाहिए अपने सामान को बेचने के लिए। उसके पास में जितना भी सामान है उसको केवल खपत करना है। अमेरिका ये कहता है कि तुम लोग लड़ो, हम जो है केवल अपने हथियार जो है तुम्हारे देश के अंदर भेज देंगे। जैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर क्या हुआ, यूक्रेन ने कहा कि यार हमको नाटो के अंदर शामिल कर लो, लेकिन यूक्रेन के कहने पर भी जो नाटो के ग्रुप मेंबर्स थे उन्होंने शामिल नहीं किया। खासतौर पर टर्की ने विरोध किया कि हम लोग नाटो के अंदर यूक्रेन को जो है शामिल नहीं करेंगे। लेकिन फिर यूक्रेन को सांत्वना दी गई कि आपको अमेरिका से हथियार मिल जाएंगे। तो अमेरिका से भर भर कर हथियार जो है वो यूक्रेन के अंदर पहुंचे, और जो कि अमेरिका यही चाहता था कि यार हमारे यहां पर जितना भी हथियार है, वेपन्स हैं, वो पहुंच जाने चाहिए यूक्रेन के अंदर, ताकि हमारी हथियारों की खपत हो और यूक्रेन जो है वो रशिया से आज भीड़ पड़े। इजराइल और हमास के वॉर में भी ऐसा ही हुआ। आज अमेरिका इजराइल के साथ में क्यों है? क्योंकि वो इजराइल को भी एक व्यापार की तरह समझता है कि आखिरकार जब वो हमास के साथ में लड़ेगा तो वो अपने हथियारों की खपत इजराइल के अंदर कर पाएगा। ऐसा ही अभी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में देखने को हमको मिल रहा है। भारत को या फिर पाकिस्तान को अमेरिका अपने हथियार सप्लाई कर रहा है। अभी रिसेंटली F-16 का जिक्र आ रहा था कि F-16 जो कि पाकिस्तान के पास में है, क्या वो राफेल के साथ में टिक पाएगा? राफेल जब हमला करेगा तो क्या F-16 जो है उसके सामने टिक पाएगा? इस बात को लेकर अमेरिका ने कहा कि आप आंख बंद कर कर जो है उस पर विश्वास कीजिए और इसको खरीद लीजिए, क्योंकि हम इसको आपको बेच रहे हैं। और इसी विश्वास के आधार पर पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 जो विमान थे उसको खरीद लिया। और जब वो राफेल के सामने आया तो वो टिक नहीं पाया, और राफेल ने रिसेंटली जो है F-16 को मार गिराया। और जैसे F-16 गिरता है, वहीं पर जो बनाने वाली कंपनी है, F-16 को बनाने वाली कंपनी है, उसके शेयर मार्केट जो है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो एक सवालिया निशान अमेरिका के ऊपर उठता है कि यार तुमने तो विमान तो बेच दिया, एयरक्राफ्ट जो है उसको तो बेच दिया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि आखिरकार ये सुरक्षित है कि नहीं है? क्योंकि अमेरिका तमाम देशों को एक बाजार की तरह समझता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आज भारत और पाकिस्तान आपस के अंदर लड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान चाहे कितने भी बड़े युद्ध के अंदर क्यों ना हो जाए, लेकिन अमेरिका हमेशा यही कहेगा कि हम लोग जो है वो किसी भी और नहीं है, ना तो भारत की ओर ना ही पाकिस्तान की ओर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं JD वैंस, उन्होंने कहा कि हम लोग न्यूट्रलाइज हैं इस युद्ध के अंदर। हम लोग तो ना तो भारत की तरफ से हैं और ना ही पाकिस्तान की तरफ से हैं। लेकिन उसके 2 दिन बाद में ही लगभग 10 मई को दोनों के बीच में बातचीत होती है। JD वैंस और भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में बातचीत होती है, और JD वैंस ये कहते हैं कि यार कहीं ना कहीं जो है वो सीज फायर की जरूरत है, क्योंकि हमको ये लगता है कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है भारत के ऊपर। तो फिर भारत ने ये कहा, क्या भारत जो है वो न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता है क्या? जब ये तना-तनी की खबरें अमेरिका के अंदर पहुंची कि यार ये एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने को तैयार हैं, तो अमेरिका ने कहा कि हम लोग जो है मध्यस्थता करेंगे, हम इसके अंदर सीज फायर को लेकर आएंगे। और 10 मई को शाम को 5 बजे सीज फायर का जो अनाउंसमेंट है वो भी कर दिया गया। और इसका पूरा ठेका जो है वो अमेरिका ने ले लिया कि देखो हमारे कहने पर भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने सीज फायर कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान किसकी परवाह करने वाला था? पाकिस्तान ने 3 घंटे के बाद में ही सीज फायर को तोड़ दिया। और जो ठेकेदार बना हुआ था उसने कहा कि यार हमने तो कहा था कि सीज फायर कर लो, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान या फिर भारत ने, सीधे तौर पर तो नहीं कहा, या तो भारत ने या फिर पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया। और वापस से फिर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारत के अंदर वापस से शुरू होता है। और एयरफोर्स का, IAF का, इंडियन एयरफोर्स का एक ट्वीट आता है कि ऑपरेशन सिंदूर इज रनिंग। और फिर सबकी आंखें खुली रह जाती हैं कि यार आखिरकार चल क्या रहा है। रिसेंटली अमेरिका की मध्यस्थता के अंदर तो सीज फायर हुआ था और वापस से युद्ध शुरू हो गया है। या तो आज पाकिस्तान के सामने अमेरिका की कोई अहमियत ही नहीं है, या फिर हमसे बिना पूछे ही डोनाल्ड ट्रंप ने वो सीज फायर कंडक्ट करवा दिया। तो क्या सीज फायर कंडक्ट करवाने से पहले हमसे पूछा गया? लेकिन अमेरिका को यह पता था कि आज पाकिस्तान भारत का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान के पास में केवल एकमात्र हथियार है और वो है न्यूक्लियर बॉम्ब।
तो न्यूक्लियर अटैक करके या उसकी धमकी देकर आज वो भारत को डरा सकता है, या हो सकता है कि वो हड़बड़ाहट के अंदर, घबराते हुए अंदाज के अंदर भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी कर देता है। तो आज विश्व व्यवस्थाएं जो हैं वो बड़ी असंतुलित हो जाएंगी, और अमेरिका जो कि ठेकेदार बना हुआ है पूरी विश्व की सुरक्षा लेने का, फिर उसकी जवाबदेही कहां पर बच जाएगी। इसीलिए उसने कहा कि यार ठीक है, सीज फायर जो है वो हम लोग करते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी करता है तो भारत का 1/4 जो हिस्सा है, 25% हिस्सा वही जो है वो नष्ट होगा। बाकी 75% जो भारत बचा हुआ है, अगर वो रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान का नामो निशान पूरी पृथ्वी के ऊपर से मिट जाएगा और पाकिस्तान जैसा कोई भी शब्द नहीं रहेगा। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना और रहमत अली के जो सपने थे कि हम लोग एक अलग पाकिस्तान बनाएंगे, उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। आज मैं इतना विस्तार से जो है आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ट्रंप हाल ही के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर गए हैं और पहला विदेशी दौरा हुआ है। मतलब जो दूल्हा है वो पहली बार अपने घर से बाहर निकला है, और घर से बाहर निकलने के बाद उसका स्वागत जो है वो हो रहा है कहां पर, सऊदी अरेबिया के अंदर। जिस समय 2017 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय भी पहली बार जो दौरा किया था वो कहां पर किया था, सऊदी अरेबिया के अंदर किया था। लेकिन अमेरिका का इतिहास रहा है कि अमेरिका हमेशा अपने पड़ोसी देश या तो कनाडा के अंदर या फिर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वो विजिट करते हैं। लेकिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस इतिहास को बदला। 2017 के अंदर सबसे पहले वो सऊदी अरेबिया गए और उसके बाद में वो गए थे, यानी कि वापस से दोबारा जब राष्ट्रपति बने हैं 2.0 के अंदर वापस सऊदी अरेबिया गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो दिमाग है वो एक बिजनेसमैन का है, उसको चाहिए पैसा। अब वो पैसा चाहे सऊदी अरब दे या फिर पाकिस्तान दे, तो पाकिस्तान जैसे फाइटर जेट खरीदता है वैसे ही सऊदी अरेबिया खरीदता है। लेकिन क्या आज हम लोग सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की कोई तुलना कर सकते हैं? कोई भी तुलना नहीं है, क्योंकि रिसेंटली आईएमएफ के अंदर पैसा मांगने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया था और पाकिस्तान को वहां से मिला कितना, 20,000 करोड़ मिला, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मिला। लेकिन हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में जो संबंध हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, उसमें 600 बिलियन डॉलर का समझौता हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि आज पाकिस्तान जो कि बार बार भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया पहुंचता है कि यार हमको भी थोड़ा सा शामिल कर लो, शादी समारोह के अंदर अगर कोई प्लेट उठाने का भी काम हमको मिले तो भी हम लोग कर डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको वहां पर एक टिप चाहिए। बस टिप यही है कि कुछ पैसे की बौछार छींटे जो है वो हमारे ऊपर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर क्यों पहुंचे हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ फुटेज देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया गया, एक एस्कॉर्ट किया गया है पूरी तरीके से। F-15 यहां पर विमान जो है, एयरक्राफ्ट, वो आप लोग देख सकते हैं, ये लड़ाके हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे तो उनको इसी प्रकार से सुरक्षा जो है वो दी गई थी, जिसको हम लोग कहते हैं कि यार ये एक ऑनर है, एक सम्मान है। जैसे आपके घर पर कोई व्यक्ति आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप उसका गेट पे जो है उसका रिसीव करने के लिए जाते हैं। जब वो एंटर करता है तो आप गेट खोलते हैं, वो अंदर एंट्री लेता है, आप उसको बैठाते हैं, चाय पानी वगैरह सब कुछ जो है, नाश्ता वगैरह उसको करवाते हैं। ठीक वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत यहां पर किया गया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जिन फाइटर जेट्स को यहां पर इसके पीछे लगाए हुए है, वो फाइटर जेट सऊदी अरेबिया के कोई भी काम में नहीं आ रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि इस, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये एयरफोर्स 1 जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसको एस्कॉर्ट करने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ये केवल एक सम्मान देने के लिए है। अभी जो रशिया के, रूस के जो राष्ट्रपति यहां पर आए थे, पुतिन यहां पर आए थे, तो भी उनका ही ऐसा सम्मान किया था। तो हर राष्ट्र के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, जब वो सऊदी अरेबिया के अंदर आते हैं तो इसी तरीके से उनका सम्मान जो है वो किया जाता है। एक बेहतरीन स्वागत जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर खुद वहां के जो प्रिंस हैं, प्रिंस जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्वागत किया। यहां तक कि उनको जो है सलामी भी दी गई कि देखिए किस तरीके से हम लोग आपका सम्मान करते हैं, और सड़कों के ऊपर अमेरिका के झंडे जो है वो फहरा दिए गए थे, ताकि जहां जहां से डोनाल्ड ट्रंप निकले वहां पर उनको अमेरिका के झंडे मिले। साथ ही में उन्होंने कई एग्रीमेंट जो है वो भी साइन किए, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। आप इस व्यक्ति को देखिए, भले ही आपको ये एक सऊदी की एक ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर दिख रहा हो, लेकिन यहां पर ये गन को ताने हुए है। आप लोग जानते हैं कि दुबई जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर है, वो एक ऐसा शहर है, वहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सऊदी अरेबिया के अंदर अगर मान लीजिए कि सड़क पर आपने कोई भी चीज छोड़ दी है या भूल गए हैं, मोबाइल फोन भूल गए, कुछ भी भूल गए हैं, तो वहां पर किसी दूसरे इंसान की यह हिम्मत नहीं होती है कि उस सामान को उठा ले और अपने घर पर ले जाए, क्योंकि अगर उसने उठा लिया तो उसको सीधे 6 महीने की जेल होती है, यहां तक कि उसका काम तमाम भी हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर वेपन्स के साथ में स्वागत किया जा रहा है। साथ ही के अंदर एग्रीमेंट साइन करने की बारी आती है तो दोनों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं सऊदी अरेबिया के और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं,
वो दोनों एग्रीमेंट को साइन करते हैं और 142 करोड़ की जो डील है वो इनके बीच में होती है। 142 करोड़ भी हम लोग नहीं करेंगे, 142 बिलियन डॉलर की जो डील है वो इनके बीच में होती है। टोटल जो डील है वो 600 बिलियन डॉलर की होने वाली है। ये जो एक बहुत बड़ी रकम है, ये हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंच सकती है, इतनी बड़ी रकम है। अगर हम लोग पाकिस्तान से तुलना करें तो पाकिस्तान जो है वो 600 बिलियन डॉलर की पूरी इकोनॉमी है और यहां पर एक बार में ही डील जो है वो 600 बिलियन डॉलर की कर दी गई है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साइन कर रहे हैं। बाद में एक फोटो सेशन भी होता है, सऊदी अरेबिया के जो बिजनेसमैन हैं वो यहां पर आते हैं और साथ ही के अंदर वहां के कैबिनेट जो है उनके साथ में एक फोटो सेशन होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ में एक मोहरा लेकर गए थे और मोहरा कौन था? मोहरा थे एलोन मस्क। एलोन मस्क वहां पर पहुंचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनसे मुलाकात करवाते हैं कि ठीक है, हम जो है एक बड़े बिजनेसमैन को यहां पर लेके आए हैं। आप लोग ये ना भूलें कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप जीते थे उस समय सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा कैंपेन जो रन करने वाले व्यक्ति थे वो एलोन मस्क ही थे। इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत पाते अगर उन्होंने एलोन मस्क का जो है हेल्प नहीं ली होती। इसीलिए आज एलोन मस्क को पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर एक बड़े ओहदे पर जो एथिक्स का डिपार्टमेंट है वहां पर जगह मिल चुकी है। तो एलोन मस्क जो है वो आज सऊदी अरेबिया के साथ में डील कर रहे हैं। तो आज एलोन मस्क खुद एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल करना है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरीके से किसी बिजनेसमैन को इस्तेमाल करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जो है वो जानते हैं। इसीलिए सऊदी अरेबिया के अंदर साथ लेकर गए हैं। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, पीछे एक बहुत बड़ा विमान खड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कतर। कतर ने हाल ही में यह अनाउंस किया कि आप जब सऊदी अरेबिया की यात्रा को कर लें तो आप जो है हमारे देश में पधारिएगा, हम वहां पर आपको स्वागत के रूप में एक प्लेन जो है वो गिफ्ट करेंगे। आपका जो एयरफोर्स 1 है वैसा ही हमने एक प्लेन डिजाइन किया है और वो 3,500 करोड़ का है। 3400 करोड़ रुपए का यह प्लेन बताया जा रहा है जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली जो है गिफ्ट करने वाले हैं। ये किसी सरकार का नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो प्लेन है वो तो अमेरिका को गिफ्ट किया है, ऐसा नहीं है। ये पर्सनली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति नहीं भी रहेंगे उस समय भी इसी प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कतर ने हाल ही में अब अनाउंस किया है कि हम लोग ये प्लेन जो है वो किसको देने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं पिछले 5 जो अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं उसमें से आप लोग देखेंगे कि 1993 के अंदर बिल क्लिंटन, जिन्होंने सबसे पहले कनाडा की यात्रा की, 2001 के अंदर जॉर्ज बुश ने मैक्सिको की यात्रा की, 2009 में बराक ओबामा ने कनाडा की यात्रा की और ऐसा लग रहा था कि आगे आने वाले समय के अंदर जो राष्ट्रपति बनेंगे वो भी कनाडा की या फिर यूरोपियन कंट्रीज की यात्रा करेंगे। लेकिन इस ट्रेडिशन को बदल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने जब 2017 के अंदर वो राष्ट्रपति बने और सऊदी अरेबिया का पहला दौरा किया। फिर उसके बाद में 2021 के अंदर जो बाइडेन बने वो एक यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन के अंदर पहुंचते हैं और वापस से जैसे डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं वो कहां पे यात्रा करते हैं, वो सऊदी अरेबिया के अंदर यात्रा करते हैं। तो बिजनेस माइंड जो है वो लगा रहे हैं कि आखिरकार मुझे बाजार जो है, मार्केट, वो कहां पर मिल सकता है। आप लोग देखिए कि आखिरकार अमेरिका के लिए सऊदी अरेबिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए पैसा बोलता है, हर जगह जो है वो आज पैसे की कीमत है। अगर भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं तो अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका को बस ये चाहिए कि आखिरकार इनकी लड़ाई जो है वो थोड़ा सा और ऊपर चरम पर जाए ताकि मैं अपनी हथियारों की खपत जो है वो भारत और पाकिस्तान के अंदर कर पाऊं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सीज फायर हो या ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है या फिर भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। उसको बस ये चाहिए कि हमले तेज हों और अपने हथियार जो है वो बेच सके। लेकिन आज सऊदी अरेबिया आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो मैं आप लोग को यह बता देता हूं कि सऊदी अरेबिया एक सुन्नी राष्ट्र है। सुन्नी एक राष्ट्र होने के नाते वो ईरान से जो है थोड़ा सा कटाक्ष रखता है। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है वहां पर शिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर हमेशा वर्चस्व की लड़ाई रहती है कि आखिरकार इस गल्फ रीजन के अंदर शक्तिशाली कौन है। तो सऊदी अरेबिया अपनी शक्ति दिखाता है और ईरान जो है वो अपनी शक्ति दिखाता है। लेकिन ईरान के ऊपर अमेरिका ने कई बार जो है न्यूक्लियर सैंक्शंस लगाए हैं, उनके व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगाए हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने बिना परमिशन के, बिना पूछे जो है, बिना किसी अनुमति के अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को एक्टिव किया और वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसका परीक्षण किया। और ये बात जो है अमेरिका को पता लगती है और अमेरिका ने वर्ष 2016 के अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे और ये कहा था कि ईरान के साथ में अब जो है कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा। इसीलिए अमेरिका का झुकाव सऊदी अरेबिया की तरफ होता है और सऊदी अरेबिया जितने भी मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम देशों का अघोषित अनअनाउंस्ड लीडर जो है वो आज सऊदी अरेबिया है। इसीलिए आज सऊदी अरेबिया का पक्ष अगर अमेरिका को मिलता है
तो ये मान के चलिए कि पूरे के पूरे गल्फ रीजन के अंदर इनडायरेक्टली कंट्रोल जो है वो आज अमेरिका के पास में पहुंचेगा। सऊदी अरेबिया के दुनिया के तेल भंडारों में लगभग 18% हिस्सा है। मतलब पूरे विश्व के अंदर जितने भी ऑयल के रिजर्व्स पाए जाते हैं उनके अंदर 18% किसके पास में है? सऊदी अरेबिया के पास में है। इसलिए कल को अमेरिका को जरूरत पड़ी कि उनको ऑयल के रिजर्व्स चाहिए, उनको तेल चाहिए, तो वो सऊदी अरेबिया के पास में अच्छे से ले सकते हैं। साथ ही के अंदर सऊदी विदेशी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। यही तो चाहिए था अमेरिका को। अमेरिका ये चाहिए अमेरिका को कि उसके हथियार कोई खरीद सके और वो पैसा बना सके। साथ ही के अंदर सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको में, अरामको जो है वो अमेरिका के द्वारा बनाई गई है। आज अरामको का नाम पूरे विश्व के अंदर है। अरामको जैसे भारत के अंदर रिलायंस कंपनी काम करती है, हर सेक्टर में काम कर रही है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रही है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काम कर रही है, पेट्रोलियम के अंदर काम कर रही है, वैसे ही अरामको जो है वो सऊदी अरेबिया की रिलायंस आप लोग कह सकते हैं कि वो भी हर सेक्टर के अंदर काम कर रही है। अमेरिका के सऊदी अरब के आसपास कई मिलिट्री बेस जो है वो बनाए हैं। आप लोग इस पिक्चर के अंदर देखिएगा, अभी मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊंगा, इसमें आप लोग देखेंगे कि अमेरिका जो है उसने अपने सैन्य ठिकाने कहां पर बना रखे हैं। सीरिया के अंदर हैं, जॉर्डन के अंदर हैं, इसके साथ में इजिप्ट के अंदर हैं, इजराइल के अंदर हैं, इराक के अंदर हैं, और इसके बाद में सऊदी अरब के अंदर हैं, कतर में भी है, बहरीन के अंदर है, कुवैत के अंदर है, यूएई के अंदर है, ओमान है, और साथ में जिबूती के अंदर है, लेकिन ईरान के अंदर एक भी नहीं है। तो अमेरिका आज ये चाहता है कि विश्व स्तर पर जितने भी वो मिलिट्री अपने ऑपरेशंस करने के लिए जितने भी वो बेस बना सकता है वो बनाए। हाल ही में आप लोग को बांग्लादेश का जो है वो घटनाक्रम पता होगा। आप लोग कई बार ये सोचते होंगे कि आखिरकार शेख हसीना भारत के अंदर क्यों आई, इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन मैं आप लोग को बताता हूं। बांग्लादेश के पास में एक आइलैंड था जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। उसको अमेरिका लेना चाहता था। अमेरिका ने कहा कि ये जो आइलैंड है वो हमको दे दीजिए, लीज पर दे दीजिए, भले ही हम यहां पर अपना एयरबेस जो है वो बनाएंगे, नेवी का यहां पर जो है ठिकाना बनाएंगे। इसमें शेख हसीना ने इनकार किया कि हम लोग किसी भी व्हाइट मैन को अपने कंट्री के अंदर एंट्री नहीं देंगे। इससे अमेरिका बड़ा नाराज हुआ और अमेरिका ने धमकी दी बांग्लादेश को कि आज बांग्लादेश के अंदर हम लोग तख्ता पलट जो है वो कर सकते हैं, इतनी ताकत जो है, इतनी जरूरत हम लोग रखते हैं। और आगे आने वाले समय में आप लोग देखते हैं कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वहां से भागकर भारत के अंदर आती है और पूरी तरीके से वहां पर तख्ता पलट हो जाता है। और जिस व्यक्ति को वहां पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, यूनुस खान, जो कि अमेरिका की एक कठपुतली है, पपेट है, जिसको अमेरिका ने 2006 के अंदर बिल क्लिंटन की सरकार ने पीस नोबेल प्राइज जो है वो दिया था। आज वही व्यक्ति जो है वो आज बांग्लादेश का राष्ट्र अध्यक्ष बना हुआ है, प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो अमेरिका की चाल जो है वो आप लोग समझ सकते हैं। हाल ही में आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। भारत जो है उसके नीचे अरेबियन सी के अंदर एक जो है डियागो गार्सिया एक आइलैंड स्थित है। वो जो आइलैंड है डियागो गार्सिया वो है तो यूके का, लेकिन अमेरिका ने उसको लीज पर लिया हुआ है और वहां पर अपना नेवल बेस और एयरफोर्स बेस जो है वो बना रखा है, ताकि वो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना के ऊपर नजर रख सके। तो अमेरिका का यह हमेशा रहता है कि वो कितने देशों पर नजर रख सकता है, ताकि कभी भी अगर मान लीजिए कि किसी देश पर अटैक करना पड़े तो इजीली वो उसको धमकी दे सकता है कि हम लोग बहुत जल्द जो है आपके देश पर अटैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो अमेरिका प्रेशर क्रिएट करता है पूरे विश्व के अंदर। लेकिन अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में आखिरकार व्यापार कितना होता है? देखिए, व्यापार की तो हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार जो है आज सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में होता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई राजा है तो वो है सऊदी अरेबिया। अभी रिसेंटली $600 बिलियन की डील जो है वो साइन हो चुकी है। बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर ये 600 से लेकर 1000 तक पहुंच जाता है तो ये $1 ट्रिलियन का एक समझौता हो जाता है, जिस पर एक पूरा का पूरा देश, अगर आज भारत की बात करें तो भारत की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसका। आप लोग ये देखिए कि 1/4 जो हिस्सा है, इतना तो आज अमेरिका और सऊदी अरेब ने क्या कर लिया है, पूरी तरीके से डील कर ली है। लेकिन अमेरिका को तो इंटरेस्ट हम लोग समझते हैं, सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट क्या है आखिरकार अमेरिका के लिए? देखिए, अमेरिका के पास में टेक्नोलॉजी है। सऊदी ये चाहता है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी को आज इंस्टॉल किया जाए सऊदी अरेबिया के अंदर, चाहे वो किसी सिटी को डेवलप करने के अंदर हो, जिस तरीके से दुबई को डेवलप किया, वैसे ही वो द लाइन सिटी जो है उसको डेवलप करने के लिए जा रहा है। तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी की जो हेल्प है वो आज अमेरिका से चाहिए सऊदी अरेबिया को। साथ ही के अंदर अगर अमेरिका का साथ मिलता है तो आप लोग ये मान के चलिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में किसी की भी जरूरत नहीं होगी वो कि सऊदी अरेबिया के खिलाफ कुछ बोल सके, कुछ कह सके। साथ ही के अंदर आप देखिए कि अगर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया का साथ मिल जाता है, वैसे तो मिला हुआ तो नहीं है, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरेबिया के जो स्टेट मिनिस्टर थे वो भारत के अंदर आए थे, यानी कि इन बिटवीन वॉर। अभी रिसेंटली ये 7 मई की बात है, तो 7 मई को सऊदी अरेबिया के जो स्टेट मिनिस्टर थे वो भारत के अंदर आए।
ईरान के जो विदेश मंत्री थे वो भी भारत के अंदर आए, वो बैठ के भारत के अंदर बातचीत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को ये लगता है कि इस्लामिक कंट्री जो है वो आज पाकिस्तान के साथ में है, लेकिन वो उसकी गलतफहमी है। तो सऊदी अरेबिया जो कि अघोषित बिना अनअनाउंस जो है वो आज मुस्लिम राष्ट्रों का अध्यक्ष है, इसीलिए आज अमेरिका को गल्फ को अगर कंट्रोल करना है, यानी कि किस टर्म के अंदर, इकोनॉमिक टर्म के अंदर चाहे पॉलिटिकल टर्म हो, हर तरीके से अगर कंट्रोल करना है तो वो आज सऊदी अरेबिया के साथ में अच्छे रिलेशन जो है वो बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए ट्रंप का जो बिजनेस माइंड है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो आज बिजनेस के पर्पस पर यहां पर आया है। उसको कोई मतलब नहीं है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर करे या ना करे, चाहे वो युद्ध करे या ना करें, कितने भी लोग मारे जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको केवल अपना बिजनेस बनाना है और इसीलिए वो अपने साथ में एलन मस्क को साथ में लेकर आता है। जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है दीपक इंदौरा और आप लोग मेरे साथ में बने हुए हैं, मैं आपके साथ में जानकारी साझा करता हूं। अगर आपको वाकई में जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।